सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोग को 7 क्लास का पाठ 2 में हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 2 में वर्ण से शब्द तक के बारे में दिया गया है। वर्ण से शब्द तक होता क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, या हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता। आज मैं इन सभी चीज़ों में एक चीज़ में बताना चाहते हैं, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर होता क्या है? अभी तक बहुत आदमी नाम सुनते होंगे, लेकिन इसके बारे में जानकारी होगी भी या नहीं होगी, तो आज मैं इसे बताने जाती हूँ। जैसे संयुक्ताक्षर में क छ, इसको बोला जाता है क छ, जिसमें 3 वर्ण को लिया गया है, जैसे क हलंत, मूर्धन स हलंत और अ। क्योंकि क छ में तीनों वर्ण का उच्चारण होता है, इसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं, क्योंकि 3 वर्णों का इसमें मेल किया गया है। उसी तरह त्र, त्र, त्र में भी 3 वर्णों का मेल किया गया है, त हलंत, र हलंत और अ में इसीलिए हलंत नहीं लगता है क्योंकि अ स्वर्ण वर्ण है। उसके बाद ज्ञ, ज्ञ में तो इसको ज हलंत, य हलंत और अ, इसमें भी 3 वर्णों का मेल होता है। संयुक्ताक्षर का मतलब होता है संयुक्त रूप से मिला हुआ या मिलना। तो तीनों को यहाँ पे मिलाने के बाद ज्ञ का निर्माण होता है। उसी तरह स्र, स्र में भी तालम, स हलंत, र हलंत और अ का, यानी कि तीनों वर्णों का मेल करके तब जाके स्र का निर्माण होता है। इस तरह आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि स्वर व्यंजन को एक क्रम में रखने पर वर्णों की माला बनती है, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? जिसका उच्चारण हम बिना किसी के मदद से कर सकते हैं, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ। इसी तरह व्यंजन में कवर, यानी कि क, ख, ग, घ और अर या अंग बोल सकते हैं। व्यंजन में हम स्वर की सहायता लेते हैं। व्यंजन में हम स्वर की सहायता लेते हैं, और स्वर में हम किसी चीज़ की, किसी वर्ण का हम सहायता नहीं लेता, वो अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो व्यंजन में मान लेते हैं कि कवर, क, ख, ग, घ, अर, तो क में अ का उच्चारण होता है, क में अ आता है। तो अगर हम स्वर व्यंजन से अगर हम स्वर को अलग कर देते हैं तो इसमें हलंत लग जाता है, इसमें हलंत लग जाता है, फिर इसका उच्चारण नहीं हो सकता। व्यंजन का उच्चारण हम बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते हैं, और स्वर में किसी की सहायता नहीं ली जा सकती है, यह अपने आप में स्वतंत्र होता है। तो ये व्यंजन तभी होगा जब हम इसकी सहायता लेंगे, क उच्चारण करके देख सकते हैं। उसी तरह हम आज आपको इसी आधारित पर अनुस्वार के बारे में पढ़ाएंगे। अनुस्वार में होता है कि क, ख, ग, घ, अर या अंग बोलिए,
उसमें जो होता है पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में, पंचम वर्ण का प्रयोग अनुस्वार के रूप में। तो क, ख, ग, घ और अर या अंग बोल सकते हैं। दूसरा हुआ च, छ, ज, झ, य। अब इसी दोनों को हम लेके आपको समझा देते हैं। यानी कि पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का मतलब होता है किसी भी वर्ग में जो पांचवा स्थान होता है उसी को हम पंचम वर्ण कहते हैं। अर्थात वे अपने ही वर्ग के किसी पांचवें स्थान पे आते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका पंचम वर्ण, यानी कि कवर्ग, ये अपने पूरे वर्ग में ये पांचवें स्थान पर है। उसी तरह 1 2 3 4 5 ये भी हो गया आपका पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लिखते हैं गंगा, गंगा। अब देखिए गंगा इसी तरह अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, अनुस्वार के रूप में पंचम वर्ण का, और ग के आगे में आया है। यानी कि कहता है ये अपने ही वर्ग के किसी भी, ये अपने ही वर्ग के किसी भी व्यंजन से पहले आने की कोशिश करता है, व्यंजन से आने के पहले कोशिश करता है। इसी तरह मान लेते हैं पहले जो मानक वर्तनी होती थी उसमें गंगा को ऐसे लिखा जाता था, अब इसे सहूलियत के हिसाब से लिखने के लिए, उच्चारण के हिसाब से इसको मान्यता नहीं दिया गया है, अब इसको माना गया है। मानक रूप में अभी हमारा ये चल रहा है। उसी तरह चंचल, अब इसका हम उदाहरण देते हैं। अब हम इसका उदाहरण देते हैं। चंचल, अब देखिए चंचल का हो गया च, इसका ये पांचवा पंचम वर्ण, चंचल, जो कि अब ये मानक रूप में नहीं प्रयोग होता है, अब ये होता है, ये नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, इसका जो पंचम वर्ण होता है वह अनुस्वार के रूप में प्रयोग होता है। आज मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी, आप लोग फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें फॉलो करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।